मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। पश्चिम बंगाल सरकार ने नेताजी पर फाइलें रिलीज की हैं। ब्रिटेन से भी कुछ फाइलें रिलीज हुई हैं। एक अहम चीज निकलकर सामने ये आती है कि नेताजी की मौत उस प्लेन क्रैश में हुई नहीं थी, क्योंकि कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था। ये बात प्रूव करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं एमडी नालापत जी। भारत सरकार क्यों देरी कर रहा है नेताजी की फाइलों को रिलीज करने में? क्या कोई राजनीतिक मकसद है? क्या विदेश जो रिश्ते हैं विदेशों के साथ, खासकर ब्रिटेन और रशिया के साथ, क्या उनमें कोई खटास आ सकती है? इस पूरे विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर एमडी नालापत जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका शो में। जी जी जी। नेताजी की फाइल और ये मुद्दा जो है बहुत पुराना भी हो गया है और बहुत दिनों से भी चला आ रहा है। इसी बीच बांग्ला जो सरकार है अपनी पश्चिम बंगाल की, उन्होंने भी कुछ फाइलें जारी करने की बातें कही हैं। ब्रिटेन से भी खबरें आ रही हैं और ये खबरें भी निकल कर आ रही हैं कि वो प्लेन क्रैश में नहीं मारे गए थे। मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी, तब भी ये निकल कर आया था कि प्लेन क्रैश में नहीं मारे गए थे। क्या रुकावटें हैं जो नेताजी की फाइलें सामने नहीं आ रही हैं, और क्या सच्चाई है इस मामले में? जी, बात तो ये है कि आज का जमाना जो है ये ट्रांसपेरेंसी का जमाना है। बात तो ये है, डेमोक्रेसी में ये सरकार तो जनता का सरकार है। ये जनता सरकार का जनता नहीं है। तो तो सरकार जो है वो हमेशा जनता को पूरा इंफॉर्मेशन देना चाहिए जी, जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो बड़ा जो जरूरी है। जनता को इंटरेस्ट है। अभी बात यह है कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन अब तक किसी भी सरकार ने नहीं दिया है। ये सच में एंटी डेमोक्रेटिक है। ये एंटी 21st सेंचुरी है जी, और जल्दी से जल्दी पूरा फाइल तो रिवील करना है। ममता बनर्जी ने बहुत अच्छा किया कि वो बंगाल में जो फाइल है वो रिलीज करते हैं। जी। वो बहुत अच्छा किया। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट भी वैसे ही करना है। दिक्कतें क्या है इन फाइलों के सामने आने से? ऐसा कौन सा भूचाल आने वाला है जिससे कि भारतीय राजनीति पर असर पड़ेगा? क्यों नहीं हो पा रहा ये? जी, बात तो ये है कि सत्य जो है वो बाहर आना चाहिए। असत्य होगा तो देखिए, हम कहते हैं सत्यमेव जयते। जी, अभी ये फाइल छुपा कर रखेंगे तो असत्यमेव जयते होगा, जी। हमारा नेशनल स्लोगन। हम्म, बात तो ये है कि खास कुछ नहीं होना है। अभी ब्रिटेन देख लीजिए, अभी बहुत साल हो गए हैं, रशिया, ब्रिटेन, ये सब तो कोऑपरेट करेगा और भारत का पॉलिटिक्स में भी ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। जी, बात तो ये एक एक्सक्यूज है। और ये एक्सक्यूज क्यों? थोड़ा सा वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्सक्यूज है। जी, और ये एक्सक्यूज जो है, बात तो ये है कि हमारा ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी है। जी। वो ब्यूरोक्रेसी के मन में ये है कि जनता तो सरकार का जनता है, ये नहीं कि सरकार जनता का सरकार है। और इसलिए वो कहते हैं कि हम जानते हैं जो फाइल के अंदर कौन है और जनता नहीं जानना चाहिए। जनता पर ये इंफॉर्मेशन नहीं आना चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत तरीका है और जल्दी से जल्दी हमारा ब्यूरोक्रेसी तो ये फाइल सब रिलीज करना है। जी। और जो प्लेन क्रैश की बातें हुई थी, आपने भी बताया था पहले जब मेरी आपसे बात हुई थी कि उसमें नेताजी नहीं मरे थे। क्या उसके बाद कोई और चीज निकल कर आई है आपकी नॉलेज में हो, या कहीं से जो फाइलें रिलीज हुई उसमें ये हो कि नेताजी को मारा गया है बाद में, या फिर वो नेचुरल डेथ मरे हैं? जी, बात तो ये है कि मैं तो ताइवान गया और वहाँ ताइवानीज अथॉरिटीज ने मुझे बता दिया कि उस दिन कोई प्लेन क्रैश नहीं था। और उन लोग कह दिया कि वो तो बड़ा अच्छी तरह के रिकॉर्ड सब रखते थे और जो प्लेन टेक ऑफ करते थे, जो प्लेन लैंड करते थे, जो क्रैश करते थे, पूरा रिकॉर्ड उनके हाथ में है। और उस दिन ऐसा कोई प्लेन क्रैश नहीं था। ये रिकॉर्ड था कि वहां से एक प्लेन तो गया और मंचूरिया पे लैंड किया। और इस विमान में ये तो रीजनेबल ये है कि अज्यूम करने के लिए कि सुभाष चंद्र बोस उस विमान में था, इसलिए उस विमान जो है वो मंचूरिया में लैंड किया, वो क्रैश नहीं किया। जी। एक अहम सवाल इस बीच निकल कर ये भी आता है, नेताजी का जो खजाना था जिसके बारे में लोग कहते हैं, क्या वो खजाना किसी ने हड़प लिया है जिस वजह से फाइलों को जो है पब्लिक में नहीं किया जा रहा? क्या ये हलचल नहीं मचा सकता है?
जी, मैं तो श्री केपी केशव मेनन एक बहुत महान व्यक्ति और फ्रीडम फाइटर था। हम्म। केपी केशव मेनन एक समय भारत का हाई कमिश्नर था सिंगापुर में। हम्म। वो बहुत साल सिंगापुर में बैरिस्टर था हम्म। और नेताजी का खास दोस्त था। जी। केपी केशव मेनन ने मुझे कह दिया है हम्म। कि बहुत कुछ ज्वेलरी, बहुत कुछ गोल्ड नेताजी को सिंगापुर के भारतीय लेडीज तो दे दिए हैं। हम्म। हमारे भारतीय नागरिक जो है हम्म। वो बड़ा पेट्रियोटिक है हम्म। और बहुत सारे लेडीज उनका ज्वेलरी, उनका गोल्ड, उनका डायमंड हम्म। सब कुछ नेताजी का हाथ में दे दिया। जी। अभी हम सब जानते हैं नेताजी 100% ऑनेस्ट, बिल्कुल। बिल्कुल एक मैन ऑफ इंटेग्रिटी था। हम्म। वो जो ट्रेजर है वो कहाँ है? हम्म। एक गोल्ड का टुकड़ा भी बाहर नहीं आया, हम्म। एक डायमंड का एक ज्वेलरी भी की बाहर नहीं आया। वो हम्म। कहाँ गया? जी। वो उस सवाल पे ही पूछ रहा, क्या वो किसी उस वर्तमान किसी बड़े नेता ने दबा लिया? क्या ऐसी जी, चीजें भी हो बात सकती? बात तो ये है कि ये तो बिल्कुल डाउट नहीं है कि किसी बड़े नेता ने उड़ा लिया। हम्म। ये तो चूहे तो डायमंड्स तो खाते नहीं, जी जी। चूहे तो गोल्ड तो खाते नहीं। हम्म। तो किसी नेता ने वो छुपा दिया। वो तो मेरे ख्याल से वो रीजनेबल सस्पिशन है। और वो बड़ा नेता अगर हम बात करें तो कोई आपके जहन में नाम आता है, वो हो सकता है? कि मैं तो नाम नहीं देना चाहता हूँ। हम्म। बात तो ये है कि फैक्ट्स जो है, देखिए मुझ पर बहुत सारे लोग, अथॉरिटेटिव लोग ने कह दिया है हम्म। कि ये तो ब्रिटेन का एक कॉन्स्पिरेसी था हम्म। कि नेताजी भारत वापस नहीं आए। हम्म। यदि नेताजी वापस आएगा तो नेताजी कांग्रेस पार्टी का सबसे प्रधान लीडर होगा, हम्म। क्योंकि उतना पॉपुलर था नेताजी। हम्म। और बाकी जो लीडर्स है कांग्रेस पार्टी, वो तो उनको उनको तो बिल्कुल इरेलेवेंट हो जाएगा। हम्म। ब्रिटेन चाहते थे कि नहीं, इन लीडर्स जो उनसे अच्छा संपर्क था, इन लीडर्स कंटिन्यू करना और नेताजी वापस नहीं आना। जी। इसलिए ये कह दिया कि रशियंस को कि आप तो नेताजी को जेल में रखना। ये सब मुझे बता दिया है। इसलिए ये तो बहुत मेरे ख्याल से रीजनेबल है कि ये एज्यूम करना कि यदि नेताजी वापस आना था तो नेताजी होगा भारत का पहला प्रधानमंत्री। तो ये उस वक्त जो कांग्रेस लीडरशिप थी उसमें भी कुछ लग रहा है डाउटफुल कि उन्होंने भी मिली भगत ब्रिटेन की इसमें थी। और अब अगर फाइलें आती हैं तो राजनीति पे और भारत के विदेश संबंध जो है उन पे खासा प्रभाव नहीं पड़ना है और सरकार को जल्द से जल्द ये फाइलें रिलीज करनी चाहिए। देखिए जी, आप देख लीजिए, अभी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो इंडियन एम्बेसडर था वो तो बड़ा प्रो ब्रिटिश था। और जी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मेरे ख्याल से जानकारी था क्या हो गया, वो तो बिल्कुल कुछ नहीं कहा। जो लोग को जानकारी था वो बिल्कुल कुछ नहीं कहा। और बहुत सारे लोग को बड़े बड़े पोजीशन मिल गया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, बड़े बड़े पोजीशन मिल गया। और एक अक्षर भी बाहर नहीं बोल दिया कि सच क्या है। बात तो यह है कि हमारा जनता चाहते हैं सच क्या है। जी। और एक डेमोक्रेसी में जनता का एक अधिकार है ये पूछने के लिए सच क्या है। इसलिए मैं ये कहता हूँ ममता बनर्जी ने बिल्कुल ठीक किया और मुझे विश्वास है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी ऐसे ही ठीक करेंगे और पूरा फाइल तो रिलीज करेंगे। जी। एक थोड़ा सा आखिरी सवाल और हटके सवाल सर, नेताजी की फाइलों में अगर इतना विलंब हो रहा है, देरी हो रही है, तो शास्त्री जी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी बातें कभी कभी हवा में आती हैं वो तो फिर रिलीज कभी हो ही नहीं पाएंगे। वो तो बिल्कुल रिलीज होना है जी। ये सब रिलीज होना है, क्योंकि बात तो ये है कि यदि एक जनता को उनका हिस्ट्री नहीं पता नहीं करता तो उनका फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल हम पूरा हिस्ट्री, हम सच जो है वो कहना। अभी आप देख लीजिए, यदि थोड़ा कुछ बीमार है, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है, तो हम सच डॉक्टर को बताना है जी। हम ये सच तो छुपा कर रखेंगे, डॉक्टर तो सच हमसे छुपा कर रखेंगे, तो हम कैसे अच्छा हो जाएगा। ये सच जो है वे कहना है। और ये बात तो ये कॉलोनियल एटीट्यूड जो है, जो कॉलोनियल एटीट्यूड है, मैं दोबारा मैं बोलना चाहता हूँ, सरकार का कॉलोनियल एटीट्यूड, ये जो कॉलोनियल एटीट्यूड ये है कि ये जनता सरकार का जनता है। सच में सरकार जनता का सरकार है। और उस कॉलोनियल एटीट्यूड है ये कारण अब तक तो हमको बहुत सारे विषय पर हमको इंफॉर्मेशन नहीं मिला है।
चलिए जी, उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार जल्द से जल्द नेताजी की फाइलों को, मुझे पूरा जी उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी वैसे ही करेगी जी और करें, और जनता के सामने जो इतिहास हमारा रहा है गौरव में, उसका हमें पता चले, और खासकर नेताजी के बारे में पता चले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी। ये थे हमारे साथ एमडी नालापत जी, जिन्होंने कहा कि ये फाइलें जल्द से जल्द मोदी सरकार को रिलीज करनी चाहिए। नेताजी के बारे में जो भी जानकारी जनता का हक है उनके बारे में जानना, वो उनको जानना जरूरी भी है और उन तक पहुंचाना भी चाहिए। वन इंडिया पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही।